Class 11 Accountancy. Question number 20. Rectification of errors. Question number 20 is the trial balance prepared by a bookkeeper showed a difference of 1,06,000. 1,006, which was placed in a newly opened suspense account and carried forward to the next year. यानी ट्रायल बैलेंस जब प्रिपेयर हुआ तो बुक कीपर ने ये देखा कि 1,006 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, जिसको उसने सस्पेंस अकाउंट में पोस्ट कर दिया। ठीक, अच्छा मान लीजिए समझ में नहीं आता कि इसको डेबिट साइड लिखें या क्रेडिट साइड लिखें, तो कोई इशू नहीं है। आप जनरल एंट्री बनाने के बाद जब सस्पेंस अकाउंट लिखें तो सस्पेंस अकाउंट जो डेबिट साइड उसे डेबिट साइड पोस्ट करते हैं, जो क्रेडिट साइड उसे क्रेडिट साइड पोस्ट करते हैं। जिस तरफ का बैलेंस कम रहेगा उधर आप इस अमाउंट को लिख दीजिए, चाहे वो डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट हो। क्वेश्चन एक बार आप लोग अपने बुक्स मैच कर लें, क्योंकि अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 का मैंने बताया, मैंने करेक्ट एंट्री पास करेंगे, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइंग एंट्री। करेक्ट एंट्री मैंने पहले से पास किया हुआ है, तो रॉन्ग एंट्री क्या हुआ था देखिए। पहली एंट्री जो थी वो हमने सप्लायर से गुड्स परचेज़ किया था 99 रुपीज़ का, लेकिन सप्लायर को मैंने क्रेडिट कर दिया कितने से, 990 से। ज़्यादा कर दिया है उसको, क्योंकि हम उससे पैसा सिर्फ लेंगे, हम उसको पैसा सिर्फ कितना देंगे, 99 रुपीज़ ही देंगे, लेकिन हमने दिखा दिया 990 से, तो गलत हुआ। इसका मतलब परचेज अकाउंट हमारा तो सही हुआ था, तो परचेज के दिन क्या लिखेंगे, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट सप्लायर, सॉरी यहाँ पे होगा सप्लायर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सप्लायर क्यों डेबिट हुआ, तो सप्लायर डेबिट सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने उसको क्रेडिट ज़्यादा से दिखाया था, तो नील करने के लिए अब हम उसको डेबिट दिखाएंगे, वो भी कितने थे, जो बैलेंसिंग फिगर हैं 891 से। और परचेज तो हमारा बिल्कुल सही हुआ था, इस वजह से इसका कोई रोल नहीं है। कोई पॉइंट नंबर 2 है कि हमने 75 रुपये डिस्काउंट रिसीव किया था क्रेडिटर से, बट इंटर्ड इन हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में तो एंट्री हो गई थी, लेकिन हम डिस्काउंट अकाउंट में एंट्री करना भूल गए थे। डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए क्या है, क्रेडिट होता है, और क्या कहते हैं, रिकॉर्ड करना भूल गए थे, ओमिटेड है। ठीक है, ओमिटेड है, भूल गए थे, उसके अकाउंट में एंट्री हुई है, लेकिन डिस्काउंट रिसीव में करना भूल गए थे। तो अब जब याद आया तो करेंगे, तो डिस्काउंट क्रेडिट ही होता है, तो डेबिट किसको करेंगे, आपको याद होगा कि डेबिट आपका सस्पेंस अकाउंट होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अमाउंट आपका है 75 रुपीज़। ठीक, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 है कि पॉइंट नंबर 3 हमने फर्नीचर सेल किया था, लेकिन उसको रिकॉर्ड हमने सेल्स बुक में कर दिया, जबकि रिकॉर्ड किस में होना चाहिए था, सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेस अकाउंट में होना चाहिए था, लेकिन रिकॉर्ड किस में हो गया, सेल्स बुक में हो गया, रिकॉर्ड गलत हुआ है। तो सेल्स बुक आपको याद होगा, सेल्स बुक होता क्या है, हमेशा क्रेडिट होता है, जबकि क्रेडिट किसको करना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट को। अब सही करने के लिए सेल्स बुक को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक, सेल्स बुक को डेबिट करेंगे तो क्रेडिट किसको करेंगे, आपको देख सकते हैं कि फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट हमने सेल्स बुक को कर दिया था। सही करने के लिए अब हम करेंगे सेल्स को डेबिट, क्योंकि 2 अकाउंट में गड़बड़ी है, तो फर्नीचर को क्या कर देंगे, क्रेडिट। अमाउंट आपका रहेगा 1400। ठीक, पॉइंट नंबर 4 है कि 900 ड्यू फ्रॉम अ कस्टमर वर ओमिटेड, यानी 900 रुपये हमें किसी से लेना था, लेकिन उसे संधि डेटर्स में हम रिकॉर्ड करना भूल गए थे, संधि डेटर्स में उसको हम शो नहीं कराएं, यानी हम भूल गए थे। जब याद आएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, संधि डेटर्स में इंक्लूड करेंगे। जब याद आएगा संधि डेटर्स में इंक्लूड करेंगे, तो संधि डेटर्स हमारे लिए क्या है, हम पैसा लेंगे उससे, और जिससे हम पैसा लेते हैं वो हमारे लिए क्या कहलाता है, संधि डेटर्स अकाउंट डेबिट टू, सिर्फ एक अकाउंट में गड़बड़ी, दूसरा अकाउंट क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट आपका आएगा 900। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 है, पॉइंट नंबर 5 है कि गुड्स ऑफ द वैल्यू 3000 रिटर्न बाय कस्टमर वर टेकन इनटू द स्टॉक, यानी हम किसी कस्टमर ने
3,000 का गुड्स रिटर्न किया था, यानी बेचा हुआ माल हमारे पास वापस आया, यानी सेल्स रिटर्न। तो हमने क्या किया, उसे ले तो लिया, स्टॉक में ऐड भी हो गया, स्टॉक में हमने मिला भी दिया, लेकिन उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया था। जब याद आएगा तो फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे। जब रिकॉर्ड करेंगे तो आपको मालूम होगा कि सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट होता है। सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट तो रिकॉर्ड क्रेडिट कौन होगा, टू कस्टमर अकाउंट। यहाँ पर सस्पेंस क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों में एंट्री नहीं हुई थी। 3,000 रिकॉर्ड करना भूला था तो हमने सिर्फ रिकॉर्ड किया है, यानी यहाँ पर हम ये दिखा सकते थे नॉट रिकॉर्डेड, यहाँ पर ये सही एंट्री होनी चाहिए थी। तो रिकॉर्ड नहीं है तो हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब पॉइंट नंबर 6 क्या है कि 355 रुपीज़ हमने सेल्स बुक में एंट्री कर लिया, लेकिन कस्टमर को हमने क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था, जबकि सेल्स रिटर्न हमारे लिए डेबिट होना चाहिए था। अच्छा, सेल्स रिटर्न को भी हमने डेबिट किया है, रिटर्न इंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, ये आपकी करेक्ट एंट्री है। लेकिन हमने क्या कर दिया है, बाई हैड बिन प्रोसीड टू द डेबिट ऑफ द कस्टमर हु रिटर्न द गुड्स, यानी हमने क्या किया कि कस्टमर को डेबिट कर दिया जिसने गुड्स रिटर्न किया था, जबकि कस्टमर को करना क्या चाहिए था, क्रेडिट करना चाहिए था। ठीक, अब हमने क्रेडिट करने के बजाय हमने कस्टमर को डेबिट कर दिया है 355 रुपीज़ से। सही करने के लिए आप कस्टमर को क्रेडिट करेंगे तो डेबिट कौन होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, 355 लेना था, देना था हमें, लेकिन हमने यहाँ पर क्या दिखा दिया कि हम उससे लेंगे, डबल अमाउंट में गलती हो गई। तो अमाउंट जो टोटल आएगा दोनों प्लस कर कर आएगा, वो आएगा 710। ठीक, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है।